जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे एक बार फिर से भारत में हलचल मच चुका है पहलवानों को लेकर। दरअसल जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि WFI को ही सस्पेंड कर देने की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है खेल मंत्रालय की ओर से। और बृजभूषण सिंह के बारे में यकीनन आपको पता होगा, एक ऐसा प्रोटेस्ट देखने को मिला था बीते कुछ महीना पहले। तो यही मुद्दा फिर से एक बार काफ़ी ज़्यादा तेजी गति से बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि इस सब्जेक्ट में कुछ अलग चीज़ें भी जुड़ेंगी, तो आओ इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या वाकई में WFI को सस्पेंड कर देना एक उचित फैसला होगा, या फिर इससे कई ऐसे पहलवानों को भी नुकसान हो सकता है जो कहीं ना कहीं अपने तेजी गति से अपने भविष्य को एक तरह से निर्माण करने में लगे हुए थे। तो ये समझने वाली बात हो जाता है, और ख़ास करके इंडिया के साथ इससे जुड़ाव रहना ही चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जितने भी खिलाड़ी है, चाहे वो अलग अलग चीज़ों में क्यों ना हो, चाहे पहलवानी की बात करें या फिर अलग चीज़ों में, हमेशा कहीं ना कहीं देश को एक तरह से ऊंचे स्तर में ले जाने के लिए ये लोग का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर कहाँ से क्या मामला जुड़ा हुआ है। यकीनन इस पर कोई शक नहीं कि 2024 काफ़ी ज़्यादा निकट आ चुका है। ऐसे विषय में कोई भी सरकार, चाहे अभी बीजेपी का सत्ता है, अगर ये कांग्रेस की सत्ता भी होती तो उस वक्त वो लोग भी यही सोचते हैं जिस तरह अभी बीजेपी शायद सोच रहा होगा कि अभी के टाइम में ऐसा कोई भी मुद्दा जिसके वजह से छवि खराब हो सकता है, उस चीज़ को रोकने की काफ़ी ज़्यादा प्रयास की जाएगी, ऐसा अनुमान आप लगा सकते हो। ऐसे विषय में क्या होता है, यहाँ आप देखते हो दरअसल हो ये रहा है कि बीते कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले, यहाँ आप देखते हो कि 21 दिसंबर को क्या होता है कि WFI के लिए एक चुनाव रखा जाता है। इस चुनाव में जो बंदा जीतता है ना, वो पता है 40 मतलब पूरा तरह से बहुमत एक बंदे के पास आता है, जो कि बंदा नहीं होता, बंदी खड़ी होती है, उसका 7 ही सीट आता है, इसमें 40 आता है इसका। तो ये एक अद्भुत था। लेकिन उसके बावजूद भी यह भी स्पष्ट मैं करा दूं कि भाई साहब जो जीता है ना, इसमें बृजभूषण शरण सिंह का काफ़ी ज़्यादा विश्वास पात्र और इनकी करीबी माने जा रहे हैं। इनका नाम संजय सिंह बताया जा रहा है। ऐसे विषय में ये तस्वीर ना काफ़ी चीज़ बयां कर देती है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जरा सा देखो यार, यहाँ इस तस्वीर के माध्यम से मैं बोलूँ कि भाई साहब यहाँ इस तस्वीर के माध्यम से आप बताओ कि इन दोनों में कौन जीता होगा। तो यकीनन आप बोलोगे कि भाई साहब नाम तो बता रहे हैं कि संजय सिंह है, लेकिन ये तो बृजभूषण सिंह है, तो माला वाला तो पहना हुआ इनका है भाई, तो लगता तो यही है शायद जीते हैं। देखो बिल्कुल ये तस्वीर इस तरह आपको महसूस करवा सकती है। यकीनन यही चीज़ हमें भी महसूस हो रहा है, आपको भी हो रहा होगा। जो इन बीते कुछ महीना पहले जो प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे पहलवान, उन लोगों को भी शायद यही महसूस हो रहा है। तभी जाके ये चुनाव रिजल्ट आते ही क्या होता है कि साक्षी मलिक की ओर से एक प्रोटेस्ट जो पहले शुरू में रखा गया था और उसके साथ कई लोग सहयोग में थे, उनके ओर से ये कहा जा रहा है कि भाई साहब मैं कुश्ती को त्यागता हूँ, एक तरह से सन्यासी ले लेने की बात की गई है खेल से। तो ये एक बड़ा मतलब एक हलचल सा मचा दिया है, और ये काफ़ी तेजी गति से बढ़ रहा है। यहाँ आप देखते हो, और ना सिर्फ इनका, क्योंकि देखो यकीनन ये समझना पड़ेगा हमें ना कि जिस चीज़ के लिए आप भाग रहे थे, जिस चीज़ के लिए आपने लड़ाई किया, उसी चीज़ को फिर सामने लाके खड़ा कर देता है। तस्वीर ही बयां कर दे रहा है कि भाई साहब जीता तो वो सिर्फ नाम का है क्योंकि वो उनके करीबी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नियंत्रण बृजभूषण सिंह का ही चलेगा, ऐसे सूत्रों के हवाले कई सारे बुद्धिजीवों का ऐसा मानना है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चलता है। आगे देखते हैं। काफ़ी अजीब बात ये होता है कि जब इन लोगों को पता ये तो भी होगा ना कि चुनाव में कौन लड़ रहा है, तो इन्होंने पहले ही क्यों नहीं इन मुद्दों को उठाया। ये भी एक शक के दायरे में साक्षी मलिक को, या फिर हम बात करें बजरंग पुनिया का, इन लोगों का भी नाम आता है एक तरह से, अगर आप गहराई पूर्वक समझो तो। हालांकि उन चीज़ों के ऊपर मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा। मैं बात करूँगा कि इन्होंने संन्यास लेने की बात की, लेकिन उसके साथ आप देखो ना बजरंग पुनिया ने क्या किया कि PM आवास ऑफिस के बगल में आप देखोगे तो उन्हें कुछ दूरी में एक इलाके में उन्होंने अपना एक तरह से पद्मश्री को रख दिया नीचे जमीन में। ये थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि ये कोई भी खिलाड़ी को ना इस तरह एक शोभा नहीं देता है जब आप उन चीज़ों को उस तरह रख देते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं इनके हृदय के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत पीड़ा उत्पन्न हुई होगी, तभी जाके ऐसा कुछ कार्य करने के लिए मजबूर हुए होंगे। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाता है। आगे विषय में आते हैं कि ऐसा आखिर इन्हें क्यों करना पड़ा। देख भाई, सवाल यहाँ ये आना चाहिए कि बीते कुछ महीना पहले जब इंडिया में एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला था, ये दिल्ली में हुआ था, आपको पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हलचल मच चुका था उन दिनों। बृजभूषण को लेकर काफ़ी बड़ा मतलब आए दिन आर्टिकल लिखे जाते थे। और उन दिनों क्या होता है कि ये मुकदमा तो आज भी अदालत में चल ही रही है, फैसला अभी पूरा तरह से क्लियर नहीं आया। लेकिन उस वक्त क्या होता है कि खेल मंत्रालय के दिग्गज नेताओं से और गृह मंत्रालय
कि आप जानते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इनसे एक तरह से बात रखा गया था, पहलवानों की ओर से क्या रखा गया था ये भी जानने वाली बात होगा। इन्होंने कहा था कि देखिए पहला मुद्दा इनका ये था कि WFI से जहाँ की अध्यक्ष कौन था, आपको पता होना चाहिए कि बृजभूषण सिंह थे पूर्व, इन्हें हटाने की बात की गई थी। इसके अतिरिक्त ये भी बोला गया था कि भाई साहब इनसे जुड़े लोग या फिर इनके करीबी या फिर ये जिनके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं वैसे व्यक्ति को यहाँ ना लाने की कोशिश की जाए, एक प्रयास की जाए, ताकि ये सुरक्षित महसूस हो। बाकी जो महिलाएं वहाँ पे खेलती हैं, ठीक है, मतलब यानी पहलवान है, उन लोगों को सुरक्षा महसूस हो, इन चीज़ों को रखा गया था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये थोड़ा टूटता फूटता नजर आ रहा है। क्या वो दावा बिल्कुल एक तरह से बोलो कि निराशाजनक था? तो ये भी कहीं ना कहीं बात आ जाती है, क्योंकि बृजभूषण सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जिनके ऊपर काफ़ी बड़ा आरोप लगा है और ये घिनौना आरोप था। बीते कुछ महीना पहले आपने देखा कि ये काफ़ी तेजी गति से बढ़ रहा था, ना सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि विदेशों से भी कुछ ऐसे नेताओं की ओर से भी स्टेटमेंट देखने को हमें मिला था। उन दिनों काफ़ी ज़्यादा ये हलचल में था, लेकिन एक बार फिर से हलचल में इसलिए आ गया है क्योंकि WFI को लेके विवाद जो हो रहा है पहलवानों के दंगल के बीच, सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। ये एक अद्भुत फैसला होगा, मतलब और अच्छा ये आपके मन में ये क्लियर हो जाना चाहिए। देखो इसे सस्पेंड की गई है, पूरा तरह से बर्खास्त नहीं किया गया है। सस्पेंड अलग हो जाता है, बर्खास्त अलग हो जाता है, इन दोनों के ऊपर मतलब थोड़ा सा बीच में फासला होता है। ये चीज़ जरूर रखें, हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए उसे हटा दिया जाए या फिर से चुनाव लाया जाए और फिर से किसी दूसरे को अध्यक्ष बनाया जाए, किसी दूसरे को प्रमुख बनाया जाए। यहाँ इन तस्वीरों के माध्यम से देखो ना, डायरेक्टली लगता है यार ये कि इनका कठपुतली टाइप का काम करेगा, ऐसा कुछ कई सारे बुद्धिजीवियों का सूत्रों के हवाले ऐसा कुछ बात को रखा गया है। और आप भी ये समझ सकते हो, इतना तो किसी को भी समझ में आता है, ठीक है, लेकिन हम क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या आरोप था, क्यों हटाया गया, क्योंकि अभी हाल ही में 21 तारीख को ऐसा चुना हुआ रिजल्ट आया, अचानक कैसे हटा सकता है, ये एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। जो लोग उनके तरफ से अगर सोचेंगे, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलू का एक अपना ही कहानी होता है, तो हमें दोनों देखना पड़ता है, ना कि सिर्फ हम एक ही चीज़ को देखें। क्योंकि जब आप एक ही चीज़ को देखते हो तो कहीं ना कहीं आप सब्जेक्ट को बारीकीपूर्वक गहराईपूर्ण नहीं समझ पाते हो। देखो होता ये है कि बृजभूषण का कहना है कि देखो संजय सिंह जो कि अभी जीते थे, ठीक है, उनका रिश्तेदार नहीं है, ठीक है, ऐसा वो कहते हैं। यहाँ पे हो रहा है कि U15 का और U20 का आप जो देख रहे हो ना, ये आयोजित की जाती है और इसका कहीं ना कहीं नंदिनी नगर में की जा रही थी, जो कि इलाका माना जाता है बृजभूषण सिंह का ही अंतर्गत आता है, मतलब उधर का इलाका ही है, ठीक है, लोकल में। तो ऐसा वहाँ ही क्यों किया गया, इसके चुनाव में जीतते ही ये घोषणा क्यों कर दी गई, ये एक बड़ा षड्यंत्र लगता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज़ को दर्शाता है कि बेटा तू सिर्फ नाम के लिए आया, बाकी जो पुराना है वही नियंत्रण करेगा, वो जिस इलाके में उसी इलाके में आएगा। हालांकि इन्होंने बड़ी मतलब कहानी को बदलने की कोशिश की गई है, प्रयास किया गया है, ऐसा ही शब्दों से झलकता है। इन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बस खेल को आयोजित करने की एक तरह से रखा गया ताकि लोगों तक ये बातें पहुँचे। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें पीड़ा हुआ, इन्होंने सामने आके अपनी बातों को रखा, फिर इन्होंने तो भाई साहब अपना पद्मश्री को ही जमीन पे रख दिया। इनका भी कुछ उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, लेकिन इनका भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। इनका पूरा एक तरह से टीम बना हुआ है, जो लोग इन मतलब अपने प्रोटेस्ट को लेकर आज भी मतलब वही गर्मजोशी को जिंदा रखा है और यकीनन रखना चाहिए जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। आगे विषय में हम समझेंगे कि आखिर कहाँ से क्या हो रहा है, ये मुद्दा कहाँ तक जाएगी। ये एक अजीब बात हो जाता है जब आपको यह पता चलता है कि WFI जो कि एक तरह से उन पहलवानों के लिए जो नए पहलवान हैं उन्हें कहीं ना कहीं पीड़ा भी लगा होगा कि भाई साहब ये क्या हो गया, अब तब तो ये होने वाला था। हालांकि देखो अगर ऑफिशियल रूप से देखें तो नियम होना चाहिए, करीब 15 दिन का टाइम देना चाहिए खिलाड़ियों को, उसके बाद ही ऐसा कुछ करना चाहिए। लेकिन उन्होंने डायरेक्टली चुनाव जीता और ऐसा घोषणा कर दिया, जो कि एक तरह से मूर्खता दर्शाता है या एक तरह से अज्ञानता भी दर्शाता है कि भाई साहब उन्हें जानकारी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। अब देखने वाली बात होगा कि ऑफिशियल रिपोर्ट क्या आता है, ठीक है। इसे निलंबित करने यानी सस्पेंड करने के बाद क्या होता है कि केंद्रीय खेल मंत्रालय की ओर से IOA से एक तरह से महासंघ को चलाने के लिए एक यह अस्थायी पैनल बनाने को कहा गया है। यानी देखो कहीं ना कहीं जब आप किसी चीज़ को सस्पेंड करते हैं तो उसके जगह पे कुछ ना कुछ आपको रखना होता है ताकि उन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से बता सकते हो, है ना, यानी चला सकते हो, जारी रख सकते हो, जिंदा रख सकते हो। कहने का अर्थ ये है। सवाल यहाँ ये भी आ रहा है कि भाई साहब जो चुनाव जीता है वो क्या करे भाई साहब, ये तो अभी भी मतलब थोड़ा सा निकला ही था अंडा से। ऐसे में संजय सिंह का यह कहना है कि भाई साहब मैं तो बात करने वाला हूँ PM मोदी से, ऐसा इनका बात रखा गया है। अब देखने वाली बात होगा कि जो एक ही सिंगल माला है वो भी व्हाइट कलर के माला में पूरा तरह से जीत को महसूस कर लिया। इनके बगल में जो बृजभूषण सिंह थे उनके पास मतलब माला ही माला था, तो ये गजब की स्थिति हो जाता है। अब देखने वाली बात होगा कि इनका बात बीजेपी मानती है। यकीनन आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि 2024 काफी ज्यादा निकट है, ऐसे में राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो कभी भी अपना छवि खराब करना नहीं चाहेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता है। अब देखो यकीनन क्या होगा ये देखने वाली बात होगा जब इनका बात हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे घोषणा करने के टाइम में ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है या
या फिर नहीं, ये तभी पता चलेगा। यहाँ चैंपियनशिप के आयोजन की बात मतलब ये किया गया है, जल्दबाजी की घोषणा इन्होंने किया था, यही वजह है, इनके ऊपर आरोप लगा, इस वजह से इन्हें हटाया गया। इन्होंने नियम को तोड़ा है, उल्लंघन किया है नियमों का, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अब कि ब्रिजभूषण ने अपने बात रखते हुए ये भी कहा कि भाई साहब मैंने 12 साल दिया है, लोग समय के साथ समझेंगे मुझे कि मैंने क्या कार्य किया है। यकीनन अभी तो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप है, अदालत में भी चल ही रहा है। वैसे सुनो ना, कहने का कुछ ना कुछ काम करते हैं, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।